उत्तर प्रदेश की घटना लखनऊ से। कभी अपने पिता के साथ रहता था वो, अपने पिता के हाथ देखना, लकीरों से ज़्यादा मेहनत की दरारें मिलेगी तुम्हारा भविष्य बनाने में उन्होंने अपना आज जीवन खपा दिया है। जी हाँ, ये जो लाइनें हैं आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हुए मानवेंद्र हत्याकांड ने पूरे देश और प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। दिन भले ही बीतते जा रहे हों, लेकिन जख्म लोगों के दिलों में इस कांड को लेकर अभी भी ताजा हैं। पिता की बेदर्दी से हत्या के आरोप बेटे अक्षत पर लगा है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर चर्चा है और सिर्फ मानवेंद्र को मिली दर्दनाक मौत। 20 फरवरी की सुबह तीसरी मंजिल पर चली एक गोली ने मानवेंद्र सिंह की जान ले ली। आरोप है कि उनके ही बेटे अक्षत ने उनकी लाइसेंसी राइफल से उन्हें मार दिया। सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा आरोपी ने मीडिया के सामने। मर्डर किया, बहन को भी धमकाने का आरोप है इस मामले में। अक्षत क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व है इसमें। ये थोड़ा टेबल अक्षत बहन इसमें इन्वॉल्व है आपकी? क्या तो चाची आपने अपनी बहन से क्या कहा था? किया जब घटना किया अक्षत आपने अपनी बहन से क्या कहा था? जब घटना किया है तब चाची थी, अक्षत आपने अपनी बहन से क्या कहा था? घर पे चाची भी थी जब घटना किया। अक्षत आपने अपनी बहन से क्या कहा? ये पूरी थ्योरी कहाँ से तुम्हें? जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना 20 फरवरी की है, जब पूरा परिवार सो रहा था। और इससे भी बड़ा सवाल यह इस केस में उठा कि आखिर आरोपी की बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। डर था, सदमा या कुछ और। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच पहली बार जब कैमरे के सामने अक्षत आए तो उन्होंने यही कहा कि इस हत्याकांड में उनकी बहन ने साथ नहीं दिया और बहन को भी धमकाने का आरोप है। इस हर तरह से पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अक्षत ने इस सवाल पर सीधे मीडिया कर्मियों के सामने नाम में सर हिला दिया कि उसकी बहन का इस हत्याकांड में कोई भी रोल नहीं है। मृतक मानवेंद्र की बेटी कृति कमरे में मौजूद थी और उसने पिता को बुरी तरह से मौत के घाट उतर कर देखा था। तड़प कर मरते देखा, लेकिन वह फिर भी चुप रही। लगभग 40 मिनट की पूछताछ के बाद उसके बयान भी दर्ज किए गए। जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुप्पी महज डर थी या फिर कोई दबाव। वाकई बुरी तरह सहमी थी या सब कुछ जानते हुए भी सच छिपाया था, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इनके घर में कुछ बड़ा हुआ है। मृतक की बेटी इस हत्याकांड के बाद हर रोज उनकी यहाँ पढ़ाई करने जाती रही। फिलहाल पुलिस ने हर एंगल से। वही अक्षत ने मीडिया के सामने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पिता को गोली मारी, क्यों मारी? क्यों पिता को गोली मारी? क्या कारण रहा? अच्छा कोई तो कारण रहा होगा। अक्षत आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। हाँ? गलती से कैसे हो सकता है? फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त हैं और 14 दिन न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हर मामले की जांच हर बारीक तरीके से कर रही है।